हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो थोड़ा सा नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया देखेंगे लिमिट का। वैसे तो हमने देखा है कि एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं होता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करे तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझ लेते हैं उसका। एग्जिस्ट करता है उसका हमने समझ लिया, वन साइडेड लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा समझ लिया। तो अब नॉन एग्जिस्टेंस का भी थोड़ा सा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कैसे कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट अ पॉइंट। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट अ पॉइंट। तो पहले हम चलो एप्सिलॉन डेल्टा होता क्या है वो लिखते हैं कि मान लो कि एल कोई भी लिमिट पॉइंट है फंक्शन की। तो एफ एक फंक्शन है जो डोमेन डी टू आर में डिफाइन है। ओके। तो एल क्या है? एल कोई भी रियल नंबर है। तो एक फंक्शन एफ डी से आर में डिफाइन है। तो हम एल को कैसे बोलेंगे कि इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो एफ कैन नॉट have a limit, cannot have a limit, cannot have a limit at a point, at a point x naught। उसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे नहीं होगा? एट अ पॉइंट एक्स नोट पे। एंड एक्स नोट जहाँ पे क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी का है। ओके। एक्स नोट बीइंग अ लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी, एक्स नोट बीइंग अ लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी का लिमिट पॉइंट है। बट ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमें कैसे दिखाना है, ठीक है। तो इफ वी कैन नॉट, इफ we can not, if we cannot find, we cannot find any L, कोई भी ऐसा L belongs to real number हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, such that for every epsilon, for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, such that, अभी तक हमने एग्जिस्टेंस में क्या देखा था कि सच दैट वेन एवर, जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट इसके नेबरहुड में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है फंक्शन की जो वैल्यू है और उसके जो लिमिटिंग पॉइंट के बीच की जो डिफरेंस है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए। अभी तक एग्जिस्टेंस में हमने ये देखा। तो अब हमें नॉन एग्जिस्टेंस का है कि वेन एवर एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा, देन ये होता है। लेकिन अब हमें क्या है कि नॉन एग्जिस्टेंस दिखाना है। तो हम क्या इसमें क्या कब बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता है? हमने क्या लिखा? इफ वी कैन नॉट फाइंड एनी एल बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी ऐसी एल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलता जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन एंड उसके उस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बनाया जा सके, ठीक है। तो यही है नॉन एग्जिस्टेंस की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो इसको तो इस टाइप के फंक्शन कैसा बन रहा होगा, चलो ग्राफ से समझते हैं। ओके। तो इस टाइप में क्या है कि फंक्शन और उस लिमिटिंग वैल्यू एल, मतलब कोई भी जो रियल नंबर हमने एल लिया है उसके बीच के गैप को बहुत ही स्मॉल नहीं बनाया जा सकता। तो फंक्शन ऐसे ब्रेक हो रहा होगा, मान लो कि ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। ओके। और ये हमारे पास डोमेन डी है और ये कोई भी पॉइंट एक्स नॉट है। ओके। ये कोई लिमिटिंग पॉइंट है डोमेन डी में। ओके। एंड मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं एल, ये जो हमने नंबर लिया था रियल नंबर से वो
एल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन, इसका जब भी हम नेबरहुड लेते हैं, ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जिस्टेंस में क्या होता था कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक इधर डोमेन के पॉइंट में हमें एक इंटरवल मिलता था एक्स नोट, जो लिमिटिंग वैल्यू में डोमेन में लिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें हमेशा एक नेबरहुड मिलता था उस पॉइंट डोमेन का, डोमेन की जो पॉइंट है एक्स नोट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कि एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा हो जाता है, ओके। पर यहाँ पे हमें नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्या है, तो ये इसको मैंने डेल्टा कर लिया, इसका ये नेबरहुड है, ओके। तो कोई भी अगर एल के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जो अगर मैं ये लूँ, मतलब जब भी फंक्शन की एफ एक्स माइनस एल, एल के साथ उसकी डिस्टेंस लूँ, तो हमेशा जितना भी छोटा बनाया जा सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा ही हमें एक नेबरहुड मिलेगा कि वो ऐसा हो रहा होगा, उसके उसके नेबरहुड में वो आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन ही यहाँ पे ब्रेक है। तो जब जब इसको हम जितना छोटा से छोटा बना सके फॉर एवरी एप्सिलॉन है ना डेफिनेशन में, तो बट जब हम बहुत ही छोटा स्मॉल सा ये इसकी नेबरहुड ले लेंगे यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो कैसे हमें इसके प्री इमेज में ये एक्स नोट का नेबरहुड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैसे बोल सकते हैं कि ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, इसके बीच में ये गैप आ गया। तो इस टाइप ये जो डेफिनेशन है ना, वो इसी टाइप कुछ फंक्शन बन रहा होगा जहाँ पे वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स और माइनस एल के बीच की जो गैप है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन भी बन जाता है कभी कभी, हमेशा लेस देन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नहीं रहता है। तो ये हो गया, तब हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये थे इसके एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जो यहीं से जो हमें एलएचएल और आरएचएल वाली जो है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है, ठीक है। तो ये हमने सम देख लिया। अब हमें देखना है कि कुछ रिजल्ट देखना है, ओके। तो चलो, अभी तो रिजल्ट हम लोग करेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा वो जो इन्फिनिटी जो लिमिट होता है ना, इनफाइनाइट लिमिट वाले केस, वो थोड़ा सा देख लेते, वो हम लोगों ने नहीं किया है, ओके। तो चलो ये कर लेते हैं द केस ऑफ इनफाइनाइट लिमिट का, कि जब डोमेन की जो मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जब हमें निकालना है, मतलब डोमेन की जो कोई वैल्यू पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा होगा, तो फंक्शन कहाँ पे टेंड कर रहा होगा, उस टाइप का। द केस ऑफ इनफाइनाइट लिमिट्स, ओके। इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो एक केस तो ऐसा बन सकता है कि हमारे पास ऐसा होगा कि लिमिट एज लिमिट जब इंफिनिटी को जा रहा होगा, तो फंक्शन अपना कुछ फाइनाइट वैल्यू को चल रहा होगा, ठीक है। तो फंक्शन जो है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ फाइनाइट वैल्यू को ले रहा होगा। तो ये किस टाइप के फंक्शन होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ये कुछ इस टाइप का फंक्शन हो रहा होगा कि मैंने वो ग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन वाले में सारे मतलब ग्राफ जो मैंने करवाए हैं, वहां पे मैंने इसका ग्राफ करवाया है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की ग्राफ कैसा होता है। तो ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो इस फंक्शन को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि जब x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, x गोज टू इंफिनिटी, x गोज टू इंफिनिटी, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जाएगा। तो ये हमें दिख रहा है कि ये ऐसे होते होते लगभग ये जीरो को टेंड कर रहा है ना। तो ये इस टाइप के लिमिटिंग के लिए हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल हो गया कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी को जाएगा, तो फंक्शन वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, लगभग जीरो को अप्रोच कर रहा है, ओके। x टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, और एक ऐसा केस पॉसिबिलिटीज बन सकता है। सेकेंड है कि एज लिमिट जब x गोज टू माइनस इंफिनिटी को जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज लिमिट कुछ ये भी कुछ फाइनाइट वैल्यू को चल रहा होगा, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू एल,
कोई फाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रहा होगा। तो ये चलो ये कैसा बन रहा होगा, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका भी ग्राफ से। तो ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहाँ पे भी काम आ जाएगा। चलो देखो 1/x का ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे। ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या, x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। तो अभी हम इस ग्राफ का ये वाली पार्ट ले लेते हैं। ओके, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या है, क्या गिवन है कि x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। जब x इधर माइनस इन्फिनिटी को चल रहा है, ठीक है, तब फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे टेंड हो रहा है, ये भी हमें दिख रहा है कि ऐसे चलते चलते ये लगभग लगभग जीरो को ही टेंड कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू देखो यहाँ पे है ना, ये ऐसे चलते जा रहा है, एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी इसके ग्राफ कहाँ जा रहा है फंक्शन का, लगभग लगभग ये जीरो को ही टेंड कर रहा है ना, जीरो पे ही आ जा रहा है। तो ये हो गया इस टाइप के केसेस के एग्जाम्पल, कि यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन हमने क्या लिया 1/x जो जीरो को जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है कि अगर एक्स इन्फिनिटी को जाए तो फंक्शनल वैल्यू भी इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी देन एफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन किस टाइप के हो सकता है, x गोज टू इन्फिनिटी तो फंक्शनल वैल्यू भी गोज टू इन्फिनिटी, मतलब डोमेन के पॉइंट जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो फंक्शन भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो फंक्शन कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे चलते रहेगा। तो x अपना इन्फिनिटी पर, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी कैसा हो सकता है, जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो when x goes to infinity then f(x) tends to minus infinity। ओके, f(x) tends to minus infinity। तो ये कैसा हो सकता है, f(x) यहाँ पे x इन्फिनिटी को जा रहा है और f(x) goes to माइनस इन्फिनिटी, मतलब फंक्शन इधर इस तरफ ऐसे बढ़ रहा होगा। ठीक है, ऐसा चल रहा होगा। तो जैसे जैसे x, सॉरी ये तो x पॉजिटिव हो गया, इधर जाएगा ना फंक्शन x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने x गोज टू प्लस इन्फिनिटी ही लिया है, सही है। तो x जब गोज टू प्लस इन्फिनिटी देन एफ एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी। तो एफ एक्स इधर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। जब भी x इधर चल रहा है तो फंक्शन भी अपना इधर निगेटिव साइड चल रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं ऐसे लिमिट्स के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। तो ये जो था, जो केसेस ऑफ इनफाइनाइट लिमिट के कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे एंड इंडिटरमिनेट फॉर एल हॉपिटल रूल वो सब देखेंगे। ओके, तो एक रिजल्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको चलो कर लेते हैं। कि लेट कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है डोमेन डी टू आर में, राइट, एंड x naught being a limit point of d, x naught being a limit point of d, then fx has a unique limit at x naught whenever it exists। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन का अगर x नॉट लिमिट पॉइंट है डोमेन D का, तो फंक्शन की जो लिमिट होगा ना वो हमेशा यूनिक होगा, मतलब लिमिट पॉइंट जो है दो या दो से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी यूनिक ही होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फिर तो लिमिट की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x टेंडिंग टू x नॉट और एफ एक्स, अगर हमें हमारे पास इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू l आया तो l जो है ना ये यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू l भी है और m भी है, ऐसे नहीं होगा। जब भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक ही होगा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे होता है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि
चलो हम मान लेते हैं कि L1 और L2 दो है लिमिटिंग वैल्यू। L1 और L2 टू लिमिट पॉइंट है फंक्शन की। फंक्शन की टू लिमिट पॉइंट है। ओके, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम देखेंगे तो दोनों लिमिटिंग पॉइंट के लिए अलग अलग से डिफाइन करेंगे। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 सच दैट, दो लिमिट पॉइंट है तो दोनों के लिए ऐसा हो रहा होगा क्या कि एफ एक्स माइनस L1 ये कितना हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, क्या होगा whenever x minus x naught less than delta 1। ओके, एंड L2 भी हमने इसका लिमिट माना है तो एफ एक्स माइनस L2 भी ऐसे सेम होगा लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus x naught less than delta 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि L1 और L2 इक्वल नहीं है। L1 और L2 इक्वल नहीं है तो मॉड ऑफ L1 और L2 क्या होगा, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये इक्वल रहता है तब ये जीरो भी होता है, तो इक्वल है नहीं तो हमेशा ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो मॉड L1 माइनस L2 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मॉड L1 माइनस L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L1 माइनस L2, इसमें हम क्या करते हैं एफ एक्स को ऐड कर देते हैं फंक्शन को और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी से, तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू हो जाएगा जो इनइक्वलिटी में मैंने ये बताया है। तो एफ एक्स माइनस L1, ओके, इसलिए मैंने ये सारे जो कंसेप्ट है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल्स टू ये होगा तो अभी समझने में अगर प्रॉब्लम, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा बेसिक्स करवा रखा है। ओके, तो वो सब अगर कर लोगे तो इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कितना हो जाएगा एफ एक्स माइनस L2, तो ऐसे करके ये इसे हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है एफ एक्स माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो ये कितना हो गया टू एप्सिलॉन। ओके, और एप्सिलॉन तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। ओके, तो ये लगभग जीरो को टेंड कर रहा है एज एप्सिलॉन गोज टू, अगर जीरो को जाए क्या है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन है ना, तो एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल वैल्यू अगर होगा जब एप्सिलॉन जीरो को टेंड कर रहा होगा तब तो ये टू एप्सिलॉन भी जीरो को, मतलब किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो तो होगा तो ये भी जीरो को ही टेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि L1 माइनस L2 हमारे पास कितना था, ये लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो ये मॉडुलस मॉड की जो वैल्यू होती है कभी भी निगेटिव तो नहीं होता है ना, हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो ये लेस देन वाली बात यहाँ से इसलिए हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं कि मॉड की वैल्यू निगेटिव होगा, तो लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो होगा। दैट मीन्स एंड मॉड की वैल्यू L1 माइनस L2 क्या होता है, मॉड एक्स जीरो कब होता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये भी मैंने मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है उसमें मॉड फंक्शन में करवाया है। तो वहां से ये ऐसे ओपन हो जाएगा कि L1 माइनस L2 इज इक्वल टू जीरो, देन L1 इज इक्वल टू L2। तो हेंस हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया कि जब भी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। ओके, यूनिक होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट हमेशा होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो। ठीक है, तो आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो डिफरेंट मेथड्स एंड केसेस फॉर इवेल्यूशन ऑफ लिमिट्स को देखेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म को जानेंगे क्या होता है कितने होते हैं, फिर एल हॉपिटल रूल वगैरह, एक्सपेंशन से कैसे लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, ये सारे मेथड्स को देखेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओके आज यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, बाय।